फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया एचएल। पिछले वीडियो में आपने एक्सरसाइज ई और एफ डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा 12th मैथ फर्स्ट पेपर में आपने एक्सरसाइज ई और एफ सीखी थी। ई और एफ लास्ट तक सीखकर ए से लेकर एफ तक आपने सीखा था स्वतुल्य, आपने सीखा था सममित और आपने सीखा था संक्रमण। ये तीन फलन किस प्रकार होते हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया। आज डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा की जो फर्स्ट पेपर है उस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज फर्स्ट जी के कुछ क्वेश्चंस हैं। लगभग आपके बुक में 21 देखिए, ये बुक है आपकी और इसी किताब में लगातार करा रहा हूँ। यहाँ देखिए एक्सरसाइज 1G, इसका पहला क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन आप अपना बुक से देख लीजिएगा। इन्होंने कहा है कि एक समुच्चय, जो समुच्चय दिया हुआ है, समुच्चय में इन्होंने कहा है समुच्चय का मान है 1 2 3 4। अब देखिए अगर आपको ध्यान हो समुच्चय होता है तो हम सबसे पहले उसका कार्तीय गुणनफल करते हैं। कार्तीय गुणनफल करने के बाद फिर आप संबंध आर निकालते हैं। तो यहाँ आर इन्होंने ये दे रखा है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2। अब हमको इस फलन में यह पता करना है कि ये जो आर परिभाषित हुआ है, आर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए, स्वतुल्य, सममित, संक्रमण, स्वतुल्य, संक्रमण किंतु सममित नहीं। तो हम इनकी कंडीशन को देखकर क्वेश्चन को करेंगे। जैसे देखिए आपका 1 1 आर में है, 2 2 आर में है, 2 2 देखिए 1 1 आपका आर में है, 2 2 आर में है, 3 3 आर में और 4 4 आर में है। इसका मतलब यह आपका जो संबंध है देखिए 4 यह आपका आर में है। तो इसका मतलब यह संबंध स्वतुल्य है, यह संबंध स्वतुल्य है। बात करते हैं सममित की। तो सममित में जैसे आपका 1 2 है, 1 2 है। अब आप यह दोनों क्या 2 1 है। अब 2 1 देखिए इसमें नहीं है, तो 1 2 है। अगर 2 1 नहीं है तो इसका मतलब यह फलन जो है सममित नहीं है। बहुत ध्यान समझिएगा, चूंकि फंक्शन जो हमारा स्वतुल्य है 1 1 2 2 3 3 है तो हमारा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सममित नहीं, क्योंकि सममित में क्या होता है, उल्टा होता है। अगर राम का श्याम से संबंध वैसा ही श्याम का राम से संबंध हो। अब बात करते हैं संक्रमक। तो संक्रमक में हमको यह देखना है, जैसे कोई एक क्रम ले लो, जैसे मैंने 1 3 ले लिया, 3 2 ले लिया, 1 3 ले लिया, 1 3 बिलोंग्स टू 3 2 बिलोंग्स टू। अब देखिए राम का श्याम से और श्याम का हरि से। अब अगर ये संबंध आ रहा है तो देखिए क्या 1 2 हमारे फंक्शन में है, 1 2 1 2 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब यह फलन संक्रमक है। तो देखिए बहुत ध्यान से समझना है, मुझको पहले प्रॉपर्टी निकालनी है कि ये जो स्वतुल्य फंक्शन, स्वतुल्य कब होता है, जब वो एक जैसे फंक्शन आर में हो। सममित कब होता है, अगर ए का बी से संबंध वैसा ही बी का ए से हो तो सममित होता है, यह नहीं है। यहाँ पर देखिए 1 का 3 से संबंध है और 3 का 2 से, तो राम का श्याम से, श्याम का हरि से, तो राम का हरि से संबंध है, तो यह संक्रमक फंक्शन है। तो अब हम इस सवाल को आगे करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का पहले सेकेंड पार्ट देखते हैं। यह तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा है आर का एक कंडीशन दे दिया। देखिए समुच्चय n में आर कंडीशनल है a, b सच दैट a माइनस b a इज इक्वल b - 2 और कंडीशन दी है b का मान बड़ा है 6 से। ध्यान दीजिएगा, अब b का मान बड़ा है 6 से, तो आपका b क्या हो सकता है, b आपका हो सकता है 7 8 9 भी हो सकता है b का मान, चूंकि नेचुरल नंबर है। अब ध्यान दीजिएगा ये b का मान हो सकता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में इन्होंने ऑप्शन दिए हुए, देखो
ए दिया हुआ है 2 4 बिलोंग्स टू आर। तो देखिए जो बी का मान, चूंकि बी का मान 6 से बड़ा है तो यह संबंध नहीं होगा। बात करते हैं बी की। सेकंड दिया 3,8 बिलोंग्स टू आर। अब देखिए अगर हम 8 बी को ले लें, यहाँ देखिए यहाँ मैंने 8 ले लिया तो 8 में से 2 गया तो 6 बचा, बी का मान 6 आना चाहिए, यह भी संबंध नहीं है। बात करते हैं सी की। सी में दिया 6 और 8, 6 और 8 बिलोंग्स टू आर। यहाँ आप देख रहे हो 8 चूंकि 6 से बड़ा है तो बी का मान 8 हो गया, 8 यहाँ रख दो तो ए का मान 6 आ गया, तो 6,8 तो इसमें यह संबंध आपका होगा, तो अगला नहीं होगा। देखिए डी पार्ट, डी इन्होंने दे रखा है 8 7 बिलोंग्स टू आर, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह हमने पहले प्रश्न को सीखा। और सभी डियर स्टूडेंट्स आप इसको कंटिन्यू पढ़िए, मैं पूरी किताब आपको कराने का वादा कराता हूँ। आप रेगुलर पढ़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से देखना है और थोड़ा सा प्रयास करेंगे, सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यह भाषा देखकर स्टूडेंट क्वेश्चन छोड़ देते, इनका सिद्ध कीजिए आर में। देखिए आर में आर मीन्स रिलेशन, एक रिलेशन इस तरह दिया है कि ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी। परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रमक है और सम्मिलित नहीं है। देखिए बात करते हैं सबसे पहले स्वतुल्य। देखिए इस पहला संबंध करना स्वतुल्य, तो ध्यान दीजिएगा जब इसका मतलब ए का संबंध बी से है। अब चूंकि स्वतुल्य में क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं, तो ए आर ए, अगर हम दोनों जगह देखिए ए रख दें तो आपकी कंडीशन क्या आएगी, ए लेस देन इक्वल ए, तो यह संबंध स्वतुल्य है। और ध्यान समझिएगा तीनों कंडीशन स्वतुल्य है। बात करते हैं सम्मित की। सम्मित चूंकि इन्होंने सिद्ध कराया है तो देखिएगा इन्होंने यह कहा हमारे सवाल में कि सम्मित नहीं है, तो बात को समझना है। जैसे ए संबंध बी, तो इसका मतलब ए का संबंध बी से। अब अगर हम इसको रिवर्स करें तो हम यहाँ लिखते हैं बी, तो देखिए तब ये बी है, लेकिन यह यहाँ से क्या हो गया, ए छोटा है बी और यहाँ हो गया ये बड़ा, तो यह संबंध सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, बात करें संक्रमक की। संक्रमक में क्या देखिए कंडीशन कह रही ए छोटा या बराबर बी से, इसका मतलब ए का संबंध बी से पूछ रहा है होगा, जहाँ पर ए छोटा बी से। अब साथ में हम इसी में यह मानते हैं कि बी छोटा या बराबर सी से है, तो यहाँ पर एक संबंध रहा होगा बी का सी से। अब ध्यान दीजिएगा ए बी से छोटा, बी सी से छोटा, तो इससे यह तो क्लियर हो गया कि ए सी से छोटा है। देखिए क्योंकि बी से ए छोटा है और सी से बी छोटा है, तो ए सी से छोटा हो गया, इसका मतलब संबंध बन गया ए आर सी, तो यह संबंध संक्रमक है। तो आपने देखा बिल्कुल सिंपल था, जैसे उन्होंने ये कंडीशन दे दी, आप उसी को देखिएगा। जब भी स्वतुल्य निकालते हैं तो दोनों को बराबर रखिएगा, बराबर की शर्त अगर सेटिस्फाइड कर जाती है तो हम कह देंगे स्वतुल्य है। यहाँ पर बदल के देख लीजिएगा, बदल के अगर शर्त सेटिस्फाइड कर जाती, यहाँ इक्वल होता तो सेटिस्फाइड कर जाती, तो सम्मित है। और ए का जैसे बी से संबंध, वैसा ही एक बी का सी से संबंध निकाल लीजिएगा, और अगर वो सेम कंडीशन आ रही है तो वह फंक्शन संक्रमक भी है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगले क्वेश्चन में इन्होंने कहा है, इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और सभी डियर स्टूडेंट्स आप लोग जो है मेरा चैनल रोज देखिएगा, अपने दोस्तों को बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मैं आपको रोज प्रश्न बताऊंगा। तीसरे सवाल में यह कहा गया है, दिखाओ कि धनपूर्णांकों संबंध से बड़ा। देखिए शब्द लिखा है से बड़ा। अब ध्यान दीजिएगा, इस से बड़ा का मतलब समझिए, एक कोई फंक्शन रहा होगा एक्स जो इधर रहा होगा उससे बड़ा है, ये संबंध। अब इस संबंध को हमको दिखाना है, इन्होंने का संक्रमक है, ना तो स्वतुल्य है ना सम्मिलित। अब देखो बात करते हैं स्वतुल्य। अब ध्यान दीजिएगा, अगर स्वतुल्य में हम लिखें x छोटा है y से, यानी y x से बड़ा है, तो x का एक संबंध आपका y से आ गया।
अब अगर यहाँ हम ए रखें तो दोनों जगह ए रख लिया, या दोनों जगह जैसे अगर एक्स रख लिया, एक जैसा रख दो, तो एक्स पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे इक्वलिटी लगी थी, यहाँ इक्वलिटी नहीं लगी है, तो यह संबंध स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई? वहाँ इक्वलिटी लगी थी इसलिए स्वतुल्य था, यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है तो स्वतुल्य नहीं है। बात करते हैं सममित की, और देखिए आप क्वेश्चन में केवल छांटना सीख जाइएगा। यहाँ पर देखिए संबंध है x छोटा है y से, यानी y बड़ा है, तो ये संबंध बना x आर y। अब देखिए y छोटा x से है तो संभव नहीं, तो जब यह संभव नहीं है तो फलन हमारा सममित नहीं। अब बात करते हैं संक्रमक की। संक्रमक में देख लो, बिल्कुल सिंपल, x छोटा है y से, यानी y जो है x से बड़ा है, तो x का संबंध y से, तथा जब x का y से संबंध मैंने मान लिया, x छोटा है y से, y छोटा है z से, किसी भी आसमानी भी आती है, तो यह संबंध हो गया y या z। तो यहाँ पर देख रहे हैं जब x y से छोटा है, y z से छोटा है, तो x z से छोटा हो गया, इसका मतलब x और z एक संबंध बन गया, तो यह संबंध संक्रमक है। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इनको देखते जाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और यदि कोई समस्या आती है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको देखिएगा, उससे आप सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है, इन्होंने कहा है R इज इक्वल, देखिए शर्त जो दी है a, b सच दैट, यहाँ पर दिया हुआ a लेस देन इक्वल b क्यू, ध्यान दीजिए। अब इस संबंध में इन्होंने कहा है कि द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक क्या है, ये हमको दिखाना है या सिद्ध करना है। देखो सबसे पहले बात करते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य देखिए कंडीशन दी a r b, a जो है छोटा या बराबर किससे, b क्यू से, इसका मतलब a r b हमारा संबंध बन गया। अब अगर हम दोनों जगह a a ले लें तो यह तो संभव ही नहीं है, यह संभव नहीं है, और जब संभव नहीं है तो स्वतुल्य नहीं है। चलो दूसरी बात करते हैं सममित की। तो सममित में देखिए आपका संबंध a छोटा या बराबर b क्यूब से, तो अब b छोटा या बराबर a क्यूब से नहीं हो सकता, तो सममित नहीं है। देखिए ये सब नहीं हो सकता, तो ये सममित भी नहीं है। बात करते हैं संक्रमण। संक्रमण देखिए ये छोटा या b क्यूब से, तो यहाँ पर एक मैंने दूसरा लिया कि b छोटा या बराबर c क्यूब से। तो अब देखिए ध्यान देना, a b क्यूब से छोटा है, लेकिन b यहाँ b क्यूब नहीं है, यहाँ पर b c क्यूब से छोटा है, तो यह संभव नहीं है। क्यों? देखो a जो है b क्यूब से कंपेरिजन कर रहा है, लेकिन c क्यूब जो b से कंपेरिजन कर रहा है, तो b अगर हम यहाँ रखें तो यहाँ आ जाएगा, b को अगर c क्यूब यहाँ रखते हैं तो c पे घात 9 हो जाएगा, तो यह संभव नहीं है। इसका मतलब यह संबंध संक्रमक नहीं है। तो यहाँ से यह निकल के आता है कि यह जो फलन है यह ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है, ना संक्रमक है। डियर स्टूडेंट्स समझते जाइए, आगे देखते बेटा चुप करो। तो देखिए यह संबंध बहुत ही सरल है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है विभाज्यता वाला संबंध, बहुत ध्यान से समझिएगा, बाकी कुछ नहीं है सवाल में। देखिए इन्होंने कहा विभाज्यता संबंध। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। संबंध दिया विभाज्यता, विभाज्यता, विभाज्यता मतलब डिवाइडेशन। अब देखिए इसमें इन्होंने कहा संबंध स्वतुल्य और संक्रमक है किंतु सममित नहीं है। अब देखो बेटा, जैसे विभाज्यता मान लो a b से विभाज्य, a b से विभाज्य, इस तरह मान लो, या b a से मान लो, तो ये कोई संबंध a या b बना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम दोनों को a a कर लें तो यह विभाज्य है, तो इसका मतलब स्वतुल्य है। जो पहली कंडीशन है वो स्वतुल्य है। क्लियर? ये a बटे a कर लिया, जिसका मतलब a r a, यह संबंध स्वतुल्य हो गया। दूसरी बात करते हैं सममित। इन्होंने ये चूंकि सवाल सिद्ध कराया कि स्वतुल्य और संक्रमक है किंतु सममित नहीं है। देखो सममित की बात करते हैं।
ए बटे बी है। तो देखिए अगर ए का संबंध कोई बी से इस प्रकार है कि ए को बी विभाजित करता है, तो बी को ए विभाजित करे, यह जरूरी नहीं कि आपका हो ही जाए। यह संबंध ऐसा हो सकता है वो विभाजित करे, लेकिन ये प्रत्येक शर्त पे आवश्यक नहीं है कि बी ए को भी विभाजित कर दे। जब आवश्यक नहीं है तो यह सम्मित नहीं, सम्मित नहीं। अब बात करते हैं संक्रमक की। जैसे ए मान लो बी से डिवाइड है, इसका मतलब ए और बी कोई संबंध रहा होगा। अब बी मान लिया सी से डिवाइड है, तो ये बी और सी कोई संबंध रहा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे इसको आप एक संबंध ए एक संबंध दोनों मल्टीप्लाई करें, तो देखिए ए बटे बी और बी बटे सी, तो जो हमारा कट के आया वो संबंध है ए बटे सी। ए बटे सी का मतलब हो गया, इट इज इम्प्लाइज ए का संबंध सी से है, तो इसका मतलब यह संबंध संक्रमक ही है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल। जब बात करते हैं स्वतुल्य की, तो स्वतुल्य क्या होता है, दोनों बराबर रखते हैं, इन्होंने कहा विभाज्य, जैसे ये कट जाएगा, ये 1/2 है, जो भी है स्वतुल्य हो गया। लेकिन बात सम्मित की है, तो ए बटे बी अगर कोई संबंध है, मान लो 2 में या 4 में, मैंने 2 का भाग दिया 4 आए, आप 2 में 4 का भाग देंगे तो भिन्न आ जाएगी, परमेय संख्या आ जाएगी, तो यह जरूरी नहीं कि विभाज्य हो जाए, तो इसलिए यह सम्मित नहीं है। लेकिन यह कंडीशन संक्रमक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन जो है इनको अक्सर बोर्ड परीक्षा में बच्चे छोड़ देते हैं। मेरा मानना यह है कि बहुत ही सरल है, बस आप डेली हमारी क्लास लेते रहिएगा और हम आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में दिया हुआ, सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय, जो पुस्तकों का समुच्चय कोई ए रहा होगा, उसमें संबंध आर इस प्रकार है कि x, y सच दैट x और y में पेजों की संख्या समान, में पेजों की संख्या समान। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको उस दिन जब आपको स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक जब भी पढ़ाया था, तो मैंने ये कहा था अगर समान शब्द आ जाए तो आप जान लीजिएगा यह तीनों बातें हैं। तो इन्होंने कहा कि अब आर तुल्यता संबंध, तो जो बात आती है तुल्यता संबंध, तो तुल्यता संबंध को यह समझिए, कोई भी फलन जब स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक तीनों कंडीशन को फॉलो करता है तो वह संबंध तुल्यता संबंध होता है। इन्होंने ये सवाल दिया है कि एक कोई समुच्चय रहा होगा आर, सॉरी ए समुच्चय रहा होगा जिसका संबंध इस प्रकार है, x और y के पेजों की संख्या समान है। इसका मतलब x बराबर y दिया हुआ है, पेजों की संख्या समान है। तो देखिए x बराबर y, अगर ये संबंध x और y है, तो अगर हम दोनों जगह x बराबर x लिखते हैं, दोनों को चूंकि बराबर है, तो इसका मतलब यह संबंध क्या हो गया, x और x, तो यह संबंध स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। बात करते हैं x बराबर y, ये संबंध हो गया x का संबंध y से है, इसी लिखते हैं y बराबर x, तो ये हो गया y का संबंध x से है। तो देखिए दोनों शर्तें पूरी हो रही, तो हमारा संबंध सम्मित भी है, सम्मित है। इसके बाद बात करते हैं, चूंकि x बराबर y है तो संबंध बना x और y। अब यही संबंध y बराबर z मान लें तो संबंध बन जाएगा y और z। तो देखिए दोनों कंडीशन से x बराबर z ही तो है, तो संबंध बन गया x का संबंध z से है, तो यह संक्रमक भी है, संक्रमक है। अब आपको नीचे एक लाइन लिखनी है, चूंकि संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रमक है, अतः जिस तरह इन्होंने भाषा लिखी हुई है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध, अतः संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा होगा, और मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा कि आप प्रतिदिन हमारा वीडियो देखिए। मैं आपको पूरी बुक पढ़ाऊँगा और रोज़ का रोज़ आपको वीडियो उपलब्ध कराऊँगा,
बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और यदि कोई समस्या हो रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगी, उसको देखिएगा, लिंक पर क्वेश्चन अपलोड करिएगा और कोई समस्या होगी मैं उसको सॉल्व करके बताऊंगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।